गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप आपका पेपर आप अच्छा गया होगा। कल जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और सिर्फ दो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज अगर सॉल्व करवा सको तो अच्छा है हमारे लिए। तो आपको क्या याद रखना है, तो एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज़ रट्टा मार लो, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक मीन डेविएशन अगर है, मीन डेविएशन क्या होता है, तो 4/5 सिग्मा होता है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो 2/3 सिग्मा होता है। मीन क्या होता है, तो अगर मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, टोटल एरिया 1 होता है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हो गए। फिर आती है बात, मैंने जो पांच नंबर्स म्यू प्लस और माइनस सिग्मा, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू प्लस और माइनस सिग्मा, तो कितना होता है 6, 7, 2, 8। देन म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा, तो 9, 5, 4, 5। देन थर्ड प्लस और माइनस 3 सिग्मा, तो 0.9973। म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा, ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि जेड टेस्ट में हम यही वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो वो 95% का टेस्ट अगर करना हो तो 0.95 होता है। म्यू प्लस और माइनस 2.58 सिग्मा, तो ये कितना होता है 0.99 होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है विदाउट फेल। और फिर जो भी रिलेवेंस है वो ही आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन पेपर निकाल के रखे हैं। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। पहला क्वेश्चन हो गया, द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज 1। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2। हाँ, ये शायद क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, मगर विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। विथ रिप्लेसमेंट है मतलब 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के दो का सैंपल लेना है, मतलब 5C2 होगा। ये विथ रिप्लेसमेंट हुआ, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। और विथ रिप्लेसमेंट है तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे 25 होगा। तो यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे 25 होगा। तो वो अगर लिखना है, डिस्क्राइब करना है, तो 2, 2, 2, 4, 2, 9, 2, 18, 2, 20, देन 4, 2, 4, 4, 4, 9, 4, 18, 4, 20, देन 9, 2, 9, 4, 9, 18, 9, 20। उसी तरह से 20, 22, 24, 29, 20, 18, 20, 20। तो इस तरह से होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी, पैरामीटर की डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, जो कि डेफिनेशन आने नहीं वाली है क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे फोकस करना है। मीन ऑफ द सैम्पल साइज इज़ 400, ओके, एंड मीन ऑफ द सैम्पल साइज 400 इज़ 82। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, मीन क्या है 82 है, कितना सैम्पल साइज है 400 है, ओके। देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 18, एस डी इज़ 18, और सिग्मा इज एस इज इक्वल टू 18, ओके। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, म्यू प्लस और माइनस 95 है मतलब 1.96 आएगा और स्टैंडर्ड एरर आएगा। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन होता है। तो एस कितना है 18 है, स्क्वायर रूट ऑफ एन मतलब 20 हो जाएगा। तो 18/20 कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 0.9 होएगा। हाँ, तो ये 0.9 म्यू में प्लस करना है माइनस करना है। म्यू कितना है 84 है, तो 83 पॉइंट माइनस करोगे तो 83.1 आएगा और प्लस करोगे तो 84.9 आएगा। तो इस रेंज में अगर वैल्यूज़ है तो वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स वी यूज़ विच टेस्ट, तो वो काई स्क्वायर आएगा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे कुछ आर क्रॉस सी टेबल एज, तो ये काई स्क्वायर का ही है, तो r-1 c-1 हम लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स नॉर्मली टी टेस्ट में क्या आएगा n-1 आएगा, और काई स्क्वायर में भी n-1 आएगा। अगर टेबल है 2/2 टेबल, 3/2 टेबल और r क्रॉस सी टेबल है, तो r-1 c-1 का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो आएगा। सपोज मान लीजिए 5x4 का टेबल दिया है और उसका हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो 5 का 4 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना होगा 12 होगा। तो वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्मॉल सैम्पल टेस्ट टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वेयर टी टेस्ट ऑफ 2 मीन, तो n1 + n2 - 2 होगा। देन 10th क्वेश्चन है,
अ सैंपल ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गेव फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए हमको पहले तो क्या चाहिए, तो सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा पहले फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, 4 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे जो एक्स आई स्क्वायर का फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड विथ एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, ये सिग्मा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हो जाने के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सैंपल साइज छोटी है, बड़ी नहीं है, तो टी के लिए सैंपल स्टैंडर्ड एरर क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन होगा, नॉट एन। हाँ, वो अगर लार्ज सैंपल है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा, अगर स्मॉल सैंपल है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अ सैंपल इज सेड टू बी स्मॉल साइज इफ सैंपल ऑफ इज लेस देन 30, लेस देन 30 है तो सैंपल स्मॉल सैंपल साइज बोला जाएगा, ग्रेटर देन है तो लार्ज सैंपल में चला जाएगा। देन टी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.15 एंड टी टेबुलर वैल्यू 2.26। यहाँ पे टेबल वैल्यू ज़्यादा है कैलकुलेटेड से, सो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, तो एच नॉट एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे एच नॉट एक्सेप्टेड लिखना है। फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर 2 सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम अ 2 नॉर्मल पॉपुलेशन, कैलकुलेट द एफ कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे एफ कैलकुलेटेड के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है एफ का फॉर्मूला, n1 अपॉन n1 माइनस वन इंटू S1 स्क्वायर डिवाइड विथ n2 माइनस वन इंटू S2 स्क्वायर। यहाँ पे जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ऊपर की साइड पे आएगा और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो नीचे की साइड होगा। तो आपको इन्वर्स करना आना चाहिए। ये बाकी इन्फॉर्मेशन बेकार है, मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ में उसकी ज़रूरत नहीं है। देन mean of the normal distribution is 120 and standard deviation is 15, therefore its mean deviation is approximately, mean deviation का फॉर्मूला मैंने इनिशियली बताया, ये रहा mean deviation का फॉर्मूला 4/5 सिग्मा। तो ये आपका mean deviation, ये क्वार्टाइल डिविजन का फॉर्मूला हो गया। तो ये 2013 का पेपर था। अब मैं एक और पेपर मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये 2018 का है। तो 18 में इनिशियली वो क्वेश्चंस दिए थे और हर एक क्वेश्चन में आपको 5-5 क्वेश्चन मिले थे, जब फॉर्मेट कुछ ऐसा था। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से अगर होता, टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 3, 6, 9, 10 विथ रिप्लेसमेंट, तो विथ रिप्लेसमेंट कितना होगा, तो 4 नंबर्स है और 2 का सैंपल साइज बनाना है, तो 4 स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 4C2 होता, तो उसका आंसर 6 आता। डेफिनेशन है, जो नहीं आने वाला है वो आप देख लेना, क्योंकि MCQs में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ABCD में से 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐसा मेरा ख्याल है। फिर भी रिफ़र करके जाना अच्छी बात है, मतलब अवॉइड करके जाओ, उससे बेटर है कुछ रिफ़र करके जाओ। मीन डेविएशन फ्रॉम अबाउट मीन, अभी हमने बात की 4/5 इंटू सिग्मा। अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछा गया है तो 2/3 सिग्मा आएगा। डिफाइंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो जो भी काउंटेबल है, परफेक्ट नंबर्स है, वो डिस्क्रीट में रैंडम वेरिएबल आएगा। विच इंटरवल 95% ऑब्जर्वेशन विल लाई, तो म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा, म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा। तो वहाँ पे 95% ऑब्जर्वेशन, ये जो मैंने डायग्राम बना के रखा है, तो अगर ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ को फोकस करोगे तो 95 ये रहा, तो उसका जो वैल्यू है म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा। ये कहाँ गया, ये रहा। देन डिफाइन सैम्पलिंग मेथड्स, तो वो थियोरी पार्ट हो गया, तो मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ अभी। देन लेट्स कम टू द डेफिनेशन पार्ट है, वो व्हेन सैम्पल इज कॉल्ड लार्ज सैम्पल। अभी मैंने बताया कि एन स्मॉल सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा है तो वो होगा। डिफाइन पैरामीटर, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इज ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, तो डेफिनेशन मैंने बोल दी। गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट, जो आपको समझना है। 1 टेल का क्या होगा, दोनों साइड पे अगर रिजेक्शन है तुम, और तो 2 टेल है, एक ही साइड पे रिजेक्शन है, तो वो 1 टेल है। अब 2 टेल के लिए समझना क्या है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। अगर मेरे घर पे कोई विंडो बिगड़ गई है, उसको स्क्रू लगाना है, तो स्क्रू लगाने के लिए जो स्क्रू के रिलेवेंट होगा वो ही डिसमिस काम में लगेगा। अगर स्क्रू ड्राइवर काम में लगेगा। अगर बड़ा स्क्रू ड्राइवर है
तो भी वो स्क्रू फिट नहीं हो पाएगा। अगर छोटा स्क्रू ड्राइवर है उससे भी वो स्क्रू फिट नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों के दोनों स्क्रू ड्राइवर मेरे लिए बेकार है, तो वो रिजेक्शन में चला गया। तो एग्जैक्ट मेजर जो होता है वो आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है। मतलब ये फिर से एक बार मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। अगर ये आपका मीन वैल्यू है, अगर मैंने जो स्क्रू ड्राइवर की बात बताई, स्क्रू की लेंथ अगर 3 mm है तो 3.2 होगा या 3.2 होगा या फिर 2.8 होगा, तब तक आप मैनेज कर सकते हो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू फिट करना है। बट अगर वो बड़ा है, मान लो एक की साइज़ का स्क्रू ड्राइवर है, जबकि आपको करना क्या है, कितना है, 3 का, तो वो मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप 5 साइज़ का है तो वो भी मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और ये बहुत छोटा हो जाएगा। दोनों साइड में आपका रिजेक्शन पार्ट है, तो वो आपका 2 टेल हुआ। 1 टेल में एक ही साइड पे होता है। देन डिफाइन नल हाइपोथेसिस, वो थियोरी का आप डेफिनेशन रिफर कर लेना। क्रिटिकल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय बोथ द टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व, इट इज़ कॉल्ड 1 टेल। बोथ द टेल्स है मतलब 2 टेल है। तो वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। Z इज ग्रेटर देन 1.96 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो 5% का मेजरमेंट है। देन लेट मी टर्न पेज। ओके, पेज नंबर 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड। लेमन लैंग्वेज अगर बोलना हो, अगर मुझे कन्वे करना हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स व्हाट, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर भी आप डेफिनेशन रेफर कर लेना। T calculated value is 0.95 and tabular value is 3.05. H0 is rejected. ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से कम है, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो फॉल्स आंसर आएगा। गिव वन एजम्पशन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आप एजम्पशन ले सकते हो कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर सिग्मा मेजर मेन जो एजम्पशन है वो सिग्मा इज़ नॉट नोन, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं। अगर नोन होता तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सैम्पल साइज़ हमारी कम रहती है, इस हिसाब से वो हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ वाई। तो आप वो भी थियोरेटिकल पार्ट है, तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें से आपको जज करना है। गिव नेम ऑफ statistician who developed टेक्निक एनोवा, कार्ल पियर्सन्स। अ सैम्पल इज कॉल्ड स्मॉल सैम्पल, तो बार बार आ रहा है स्मॉल सैम्पल साइज इज लेस देन 30, देन इट इज कॉल्ड स्मॉल सैम्पल टेस्ट। देन लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, टेस्ट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द डेटा। कौन सा टेस्ट आएगा? रन टेस्ट आएगा। राइट द फॉर्मूला मीन ऑफ रन टेस्ट। क्या होगा? मीन होगा तो n1 n2 डिवाइड विथ 2n1 n2 डिवाइड विथ n1 plus n2. Then can we apply non-parametric test for the ANOVA? No. Chi-square is parametric test? No, false. Write the formula of pair t-test for mean. तो वो फॉर्मूला आपको पता होगा, मीन के लिए है तो क्या आएगा? डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या रहेगा? तो एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n-1, और डिफरेंस क्या रहेगा? तो x बार माइनस म्यू। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया 2013 का। ये कौन सा है? सॉरी 18 का। अब जो है क्वेश्चन पेपर 2017 का, उसमें 14 क्वेश्चंस लास्ट में दिए थे, सॉरी इनिशियल पार्ट में दिए थे, और कोई भी एक कंपलसरी क्वेश्चन था। तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज इक्वल टू 20.7 एंड Q3 इज इक्वल टू 39.3, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों में से हमको सिर्फ एक ही फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टाइल का पोजीशंस क्या होता है। क्वार्टाइल मतलब ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। मतलब कितने लाइंस ड्रॉ करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हमको 3 लाइन ही ड्रॉ करनी है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब ये जो वैल्यू है, मान लो 3 है और 2 है, और ये वैल्यू है 4 है, तो बीच की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कैसे निकाला? तो 2 + 4 कितना हुआ? 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो ये मीन आ गया, मोड आ गया, और मीन, मीडियन एंड मोड तीनों आ गए। तो इसका आंसर अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। 20.7 + 39.3 डिवाइड बाई 2। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। हाउ मैनी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन साइज n? NCN आएगा, वो मैं आगे के क्वेश्चन पेपर में। हाँ, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि रिपीट ही हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स में MCQs निकालना और टिपिकल MCQs निकालना, कि जहाँ पे ऑप्शंस देने, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपको सारे के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितने % ऑब्जर्वेशंस आर लाइज बिटवीन
म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा, तो ये वैल्यूज़ आनी ही चाहिए 0.9973. डिफाइन नल हाइपोथेसिस डेफिनेशन पार्ट है, तो आई एम नॉट कवरिंग इट. इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड फॉल इन क्रिटिकल रीजन, द नल हाइपोथेसिस में बी रिजेक्टेड. क्रिटिकल रीजन मतलब जो रिजेक्शन पार्ट है ये आपका क्रिटिकल रीजन हो गया, ये सी आर हो गया, और ये भी सी आर हो गया. ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस रीजन. मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू से लेके यहाँ की वैल्यू फाइंड करोगे अगर, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है. कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया. देन ओके, मे बी रिजेक्टेड. द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार द सैंपल एंड ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड. क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द सैंपल एंड ट्रू मीन वैल्यू पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिफरेंस. एरर, वो भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड एरर. The sample value of mu difference of population is called difference. Standard error लिखो, अच्छा रहेगा. If the population is finite n and the standard error should be multiplied by the factor, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल n माइनस n डिवाइड विथ n माइनस 1, ये कॉमन फैक्टर है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड एरर को. देन व्हेन सैंपल इज कॉल्ड स्मॉल सैंपल, तो बार बार आ रहा है स्मॉल एन 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल में चला जाएगा. देन डेवलप बाय द एनोवा, वो भी आ गया कैलकुलेशन. एनोवा टी स्क्वायर अपॉन एन इज कॉल्ड करेक्टिंग फैक्टर. डिपेंड करेगा, तो करेक्टिंग फैक्टर ही रखिए, अच्छा रहेगा. टू चेक द रैंडमनेस ऑफ द डेटा रन टेस्ट इज यूज. कैन वी अप्लाई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर द एनोवा? नो. सो दीज आर द MCQs from your 3 question papers. So I hope you have enjoyed it. Thank you. Bye. All the best.